हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए आज एक नए एरा की या नए सेशन की या नई क्लासेस का स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी 2025 के नए बच्चों का। कुछ ऐसे भी होंगे जो काफ़ी समय से मेरे से जुड़े हुए होंगे, कुछ लोग पहली बार ये लेक्चर देख रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो पहले से मेरे वीडियोस भी देख चुके होंगे। तो सभी का स्वागत है, जो नए हैं, पुराने हैं या जो फर्स्ट टाइम है, सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज आपको मैं एक अपने नए से मिलवाता हूँ। ठीक है, अभी तक आपने मेरे जो भी काउंसलिंग के सेशन हैं, वीडियोस हैं, उनको देखा है, काफ़ी अच्छा प्यार दिया। आज स्टडी से रिलेटेड मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा और आज ये उसका पहला वीडियो होने वाला है। यहाँ से अंदाजा आप लगा लेंगे कि आगे की चीज़ें कैसी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ठीक है, कोर्स करिकुलम फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल BMS, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एक नया चीज इस साल इंट्रोड्यूस किया है NCISM ने, दैट इज आयुर प्रवेशिका। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो हर चीज को बेसिक से एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा। सबसे पहली चीज आई है, इसी को अगर हम तोड़ के देखेंगे तो दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी या समझ में आ रही होंगी, आयुर एंड सेकेंड प्रवेशिका। यानी कि आयुर का मतलब जो बच्चे आयुर्वेदा में आए हैं उनका प्रवेश हुआ है, तो वो चीज क्या है, क्या होगा उसके अंतर्गत जब आप आयुर्वेदा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल करिकुलम एंड इंट्रोडक्टरी गेटवे इनटू आयुर्वेदा। ठीक है, ट्रांजिशनल करिकुलम ये कुल 15 दिनों का होता है। काफी सारे कॉलेजेस में ये ऑलरेडी 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है, कहीं 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है। कई सारे जगहों पर अभी कॉलेज ओपन नहीं हुए हैं, नए बैच वहां नहीं आए हैं, तो वहां अभी ये करिकुलम स्टार्ट नहीं हुआ है। जहां ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अब क्यों करिकुलम के बारे में बता रहे हैं, अब तो हमारे काफी सारे दिन हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों का करिकुलम 1 तारीख से या 3 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें जो नई चीजें आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इस नई चीज के अंतर्गत आपको 30 क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जहां पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी होगा। तो अगर आपका करिकुलम स्टार्ट हो चुका है तो आई होप सो कि अभी एंड तो नहीं हुआ होगा, 15 डेज तो नहीं हुए होंगे। इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, इस आयुर प्रवेशिका के अंतर्गत जो 30 क्वेश्चंस आएंगे उन्हें भी मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, जहां आपको ये पता चलेगा कि आपने 15 दिनों में क्या सीखा है। ठीक है, और आयुर्वेदा में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये जो 15 दिन के अंदर आपको सिखाया जा रहा है उससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन डाल रखे हैं, मैं उसको बाकायदा सिर्फ आंसर नहीं करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा कि उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें काफी हो गई हैं, बाकी वीडियो के बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये ट्रांजिशनल करिकुलम अगर आप खुद से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो NCISM की वेबसाइट पे चली जाइएगा। ठीक है, और जहां इंडियन मेडिसिन वाले कोर्सेस हैं वहां आयुर्वेदा में जाइएगा। आयुर्वेदा के बाद आपको करिकुलम एंड सिलेबस वाले ऑप्शन पे जाना है। करिकुलम और सिलेबस पे जाएंगे तो वहां पर फर्स्ट प्रोफेशनल या मे बी ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस पहले आएगा। तो न्यू सिलेबस पे जाइएगा, ओल्ड सिलेबस पहले था 2021 से। ठीक है, तो न्यू सिलेबस में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट वाइज चीजें मिल जाएंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या आता है। उसकी भी हम आगे वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज जो है हम सिर्फ करिकुलम की बात करने वाले हैं। तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा करिकुलम का, ट्रांजिशनल करिकुलम का। वहां आपको ओपन करना है और उस PDF को सेव कर लेना है, इसलिए क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ। तो आप अपनी तरफ से भी वो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ही वो मेरे क्वेश्चंस आप सुनिएगा, तब आपको समझ आएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशनल करिकुलम को। आयुर प्रवेशिका को तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मैं उन्हें बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा, बाकी आप समझदार हैं ही, कॉलेज में इंटर कर चुके हैं, तो आई थिंक कि अब आपको समझदार के लिए इशारा काफी है, उस वाले चीज पे आ जाना चाहिए। सबसे पहले ट्रांजिशनल करिकुलम का हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और इसमें
जो बताया गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन में बताया है कि द स्टूडेंट गेटिंग एडमिटेड टू द आयुर्वेदा ग्रेजुएट कोर्स बीएमएस आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रीजन, हैविंग डिफरेंट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। जितने भी बच्चे आए हैं इस आयुर्वेदा में ग्रेजुएशन करने, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग उनका कल्चर होगा। कोई साउथ से आया होगा, ठीक है, कोई गुजरात से आया होगा, कोई महाराष्ट्र से आया होगा, कोई यूपी का ही होगा, अलग अलग जगह से आएंगे। लिंग्विस्टिक डाइवर्जन है ना, भाषाएं हम सबकी अलग होंगी। महाराष्ट्र से आए हैं तो मराठी ज़्यादा अच्छे जानते होंगे, साउथ साइड से आए हैं तेलुगु, तमिल, ठीक है, कन्नड़, ये भाषाएं आपको अच्छे से आती होंगी। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगह से अगर आप आते हैं, मान लीजिए उरई जालौन साइड से अलग आते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है ना, मोड़ा मोड़ी चलता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बुंदेलखंडी हैं तो अलग लैंग्वेज है। इसके बाद आप कनपुरिया हैं या लखनऊ साइड के हैं तो अलग लैंग्वेज है ना। फिर प्रतापगढ़िया हैं, या अलग अलग क्षेत्र से आप आते हैं तो उत्तर प्रदेश में ही तमाम भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये भी एक डाइवर्जन है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर ऑल्सो फ्रॉम डाइवर्सिफाइड करिकुलम। एजुकेशनल भी कोई सीबीएसई बोर्ड से है, कोई यूपी बोर्ड से है, कोई आईसीएसई बोर्ड से है, ठीक है, और भी किसी के अलग अपने बोर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड भी अपना एक अलग बोर्ड होता है। Ayurveda is a unique medical system with subject and terminologies that are different and typical. Hence, there is a need to transit student of diversified background to the unique Ayurveda medical science and concerned institutional environment. अब ये सब चीजें अलग होने के बावजूद कैसे उन सभी बच्चों को एक ही करिकुलम में ढाला जाए, आयुर्वेदा के करिकुलम में ढाला जाए, तो ये सब चीजें काम किसका है? इंस्टीट्यूशन का है, उस कॉलेज का है, आपको उस सांचे में ढालने के लिए, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूं कि कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं है, कॉलेज आपकी जिंदगी बनाएगा। आप यहाँ से जब निकलेंगे तो 5.5 साल सिर्फ डिग्री लेकर के नहीं निकलेंगे, आप कैसे इंसान बनेंगे, किस तरह की आपकी सोच है, वो माहौल आपको वो भी सिखाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छा कॉलेज एक इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी बना सकता है और बहुत अच्छी तरह से खराब भी कर सकता है, ठीक है। खैर, एज पर द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, that is NCISM, minimum standards of undergraduate Ayurveda education regulation 2022 is mentioned, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव हैं ट्रांजिशनल करिकुलम के जो ध्यान में रखने हैं, और इसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि पहला इन्होंने बताया है टू इंस्पायर, इंगेज, इमर्स न्यू स्टूडेंट ऑफ BMS, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कॉलेज इंस्टीट्यूशनल कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और कैंपस को इंट्रोड्यूस कराना और उनकी हायरार्की है ना, फिर उसका क्या रोल है कैंपस का, ओरिएंटेशन टू ऑफिस प्रोसीजर, कैंपस रूल रेगुलेशन, कैंपस में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, रैगिंग है नहीं है, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। टू मेक अवेयर ऑफ इंटीग्रल विजन एंड व्यू ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS बोला गया है, ह्यूमन वेलबींग, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, दैट इज लॉजिकल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड। एक तो इतनी अंग्रेजी लिख दिया है, इतना तो आपके टीचर भी नहीं जानते होंगे मैं सच बता रहा हूँ, मतलब फालतू हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने लिख दिया ना PDF में, उतना अगर उनमें से मतलब आधी तो खैर मिलेंगी। अभी 15 दिन तो बहुत अच्छा सा दिखाया जाता है, शो ऑफ किया जाता है, लेकिन उसमें से अगर 60% भी चीज़ें अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ठीक है। टू एक्सप्लेन, नेक्स्ट चीज़ है, इन्होंने कुछ 11 पॉइंट बताए हैं, उसमें से 5वां पॉइंट है टू एक्सप्लेन द साइंटिफिक व्यू ऑफ डिफरेंट मेडिकल सिस्टम इंक्लूडिंग ISM इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हायर एजुकेशन इन आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेदा में हायर एजुकेशन आप UG के बाद क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह क्या है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें टीचर या इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बेहतर तो आपके सीनियर्स और आपका माहौल सिखा देगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द BMS करिकुलम, BMS में क्या क्या करिकुलम होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में क्या है, फोर्थ ईयर में क्या है, ये सारी चीजें, ये सब 15 दिनों में क्या क्या होगा उसके 11 पॉइंट हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी कॉलेज नहीं गए हैं तो इस वीडियो को आराम से बैठें, इत्मीनान से देखें, फिर यही सारी चीजें उनके सामने हो रही होंगी जब वो कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू ओरिएंट द रेगुलेटरी एकेडमिक रिसर्च बॉडीज एंड देयर इंट्रोडक्शन, ठीक है, कौन कौन रेगुलेट कर रहा है ना, वो कौन कौन है। टू एक्सप्लोर संस्कृत लैंग्वेज ओरिएंटेशन एंड स्पोकन संस्कृत,
संस्कृत के बारे में आपको बताया जाएगा, संस्कृत के टीचर आएंगे वो आपको समझाएंगे। मैंने संस्कृत का एक वीडियो भी अपने कम्युनिटी पे शेयर किया है, आई होप सो कि आपने देखा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं देखा है तो चले जाइएगा, कम्युनिटी में अभी रिसेंटली पोस्ट किया है, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टू ओरिएंट द बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड आयुर्वेदा ई रिसोर्सेज, कौन कौन से आयुर्वेदा की ई रिसोर्सेज है इस पर भी एक क्वेश्चन बनाया गया, हम अभी हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है टू मेक फैमिलियर विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग, जेंडर सेंसिटाइजेशन। कितने बड़े बड़े टर्म लिख दिए हैं, है ना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना वो तो बच्चे अपने आप डेवलप कर ही लेते हैं, कॉलेज में पहुंच के ना, सीनियर इतनी अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करा देते हैं कि कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्चुअल ऑफ गोल सेटिंग, ठीक है, गोल सेटिंग, गोल कैसे बनाएं, ये सारी बातें आप सीख चुके हैं नीट ईट में, क्या ना, कितना टाइम टेबल बनाया है, कितना गोल बनाया है, तो बस वैसे ही यहाँ पे होना है, कुछ अलग नहीं होना, ठीक है, वही गोल यहाँ भी काम करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई दिस इज एडवांस एंड कंटेक्चुअल, मतलब एडवांस क्यों है और कंटेक्चुअल क्या है, ये कोई नई चीज़ है, ठीक है, इस साल ऐड की गई है NCISM के द्वारा, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मर्जेस एकेडमिक ओरिएंटेशन विद प्रैक्टिकल, इमोशनल एंड एथिकल डायमेंशंस। फिर इंटीग्रेशन breaks silos between theory, clinical exposure and interdisciplinary language endorsed by NCISM। अब ये सारी चीजें आप PDF में पढ़ लीजिएगा, इसकी मैं क्या हिंदी आपको ट्रांसलेट करूं, यू ऑलरेडी नो। रिसर्च एम्फेसिस, अर्ली इंट्रोडक्शन टू द इलेक्टिव्स एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर स्कॉलरी परस्यूट्स। फिर वेलनेस फोकस्ड, सारी चीजें देख लीजिएगा क्या है, कोई खास इसमें है नहीं है। अब नेक्स्ट चीज है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट और फीडबैक, ठीक है, ये 15 दिनों में। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल चीज़ों पे, ये तो लिखी लिखाई बातें हो गई, अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि करिकुलम में क्या होता है। करिकुलम में जैसे ही आप पहले दिन जाएंगे तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कॉलेज में हवन अवन होता है ना, वेलकम होता है आप लोगों का। अगर आपके पास ड्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो एक एप्रन ले लीजिएगा, वाइट कलर का कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। एप्रन वो वाला मत लीजिएगा, बहुत लंबा वाला, ठीक है, बहुत लंबा वाला MBBS वाले पहनते हैं, BMS वाले इतना लंबा नहीं पहनते हैं, तो बड़े ऑड लगोगे अगर उतना लंबा ले लोगे। नॉर्मल से ले लेना, जैसे शर्ट वगैरह ओपन करते हैं ना अपन, तो शर्ट ढक जाए बस इतना लंबा, ज़्यादा नीचे तक नहीं, ठीक है, वो ले लेना। उसके बाद वेलकम में कुछ नहीं होगा, अपना नाम बताना है, कहाँ से आए हैं, फादर मदर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वेलकम में बतानी होगी। इसके अलावा सीनियर्स से इंट्रोडक्शन होगा और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब पहला क्लास का दिन होगा, वेलकम वाला तो ऐसा होगा कि कहीं हॉल, सेमिनार हॉल वगैरह में आपको बैठा दिया जाएगा, लेकिन पहला दिन जब आपको क्लास में जाना होगा और जब आपके ये 15वें दिन की चीज़ें स्टार्ट हो रही होंगी तो उस दिन में भी शायद हवन होगा, ठीक है, हवन होगा, सारे बच्चे हवन करेंगे, सारे टीचर्स वहाँ पर होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा, माहौल बड़ा अच्छा लगेगा कि वाह कितना अच्छा कॉलेज है, कितने अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, उस दिन तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्लास में जाएंगे, क्लास में फिर टीचर्स आएंगे, प्रोफेसर्स शो कॉल्ड, ठीक है, वो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इतना बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ना कि ऐसा लगेगा कि ओह वाह ये कितना अच्छा पढ़ाते हैं यार, ये कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ये हमें किस ईयर में मिलेंगे। क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर के टीचर नहीं आएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे टीचर सारे होंगे, ठीक है। तो लगेगा कि यार ये वाले टीचर क्यों नहीं आए। कई बाहर से भी आएंगे, उस कॉलेज के हैं, उस कॉलेज के हैं, उस कॉलेज के हैं, वो भी आएंगे, वो भी अपने आप को बताएंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 15 दिन चलने वाली हैं। अब इन सारी चीज़ों के बीच में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है NCISM ने, और वो है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड फीडबैक। उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट शैल बी फ्रॉम द सेम क्वेश्चनियर, ठीक है। एनेक्सर दिया हुआ है आपका फर्स्ट, द टेस्ट शैल बी कंप्राइजेस क्वेश्चन ऑन अवेयरनेस ऑफ आयुर्वेदा BMS प्रोग्राम डिटेल। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आयुर्वेदा से, अवेयरनेस ऑफ आयुर्वेदा, मतलब थोड़ी बहुत भी अगर आपने आयुर्वेदा सीखी है, सुनी है, या आपने मेरे लेक्चर्स भी धोखे से अगर कभी प्ले कर दिए हैं या ऑटो प्ले में अपने आप चलने लग गया है, तो आपने अगर कुछ चीज़ें सुनी होंगी वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अभी मैं आपको जितने 30 के 30 क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। बोर हो रहे हो तो ठीक है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा।
अगर नहीं हो रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी क्वेश्चन सेल बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रांजिशनल करिकुलम। ये जो 15 दिनों में ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कोई बाहर से नहीं होंगे, ठीक है। द क्वेश्चन शुड इंक्लूड 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। गूगल फॉर्म आर प्रेफर्ड, रिजल्ट ऑफ द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट आर कंपेयर्ड, पोस्ट टेस्ट रिजल्ट शुड इंडिकेट दैट स्टूडेंट अचीव द कोर्स आउटकम। बहुत सारे बच्चे जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा तो सोचेंगे लाओ मैं टॉप करता हूँ, मैं टॉप करता हूँ, मैं तो 30 के 30 सही करूंगा, इतने नंबर लाऊंगा, ये वो, टीचर की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाऊंगा। कुछ नहीं होना भाई। सबसे पहले चीजें बता दूं, कुछ नहीं होना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर चेक होगा भी कि नहीं होगा, ये मतलब खुद टीचर जाने या खुदा जाने, है ना मुझे पता है ना आपको पता है ना। आपको लगेगा चलो मैं तो इतना अच्छा पढ़ने में रहा हूँ और इतना अच्छा मेरा दिमाग है, मैंने 15 दिन तो मैं डेली गया हूँ, एक भी दिन गैप नहीं किया है, मुझे तो सब क्वेश्चन आते हैं। आपके पीछे हुए बैठे हुए 4 लड़के सब एक दूसरे के छाप रहे होंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं आए कि नहीं आए। जो लास्ट दिन आया होगा ना 15th, मतलब 15वें दिन, उस बच्चे की भी क्या पता पूरे क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसमें कोई तीर मारने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल अपना दिमाग लगाइएगा, जो भी आपकी मेमोरी में चीज़ें हैं बस उस हिसाब से क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। अदरवाइज मैं तो बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, द ट्रांजिशनल करिकुलम शैल बी 90 आवर्स। ये जो ट्रांजिशनल करिकुलम होने वाला है ये आपका 90 घंटे का होगा, और ये 90 घंटे एक दिन के नहीं होंगे, ठीक है। ये कुल टोटल 15 दिन चलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से एक दिन में 6 घंटे, ठीक है, 1 डे, एक दिन में 6 घंटे, कुल 15 दिन चलेंगे। तो 90 घंटे का आपका ये ट्रांजिशनल करिकुलम होने वाला है। डे वाइज शेड्यूल भी दे रखा है, ठीक है, कि सबसे पहले दिन क्या होगा, 9 से 9 to 5। अरे बाप रे, इतना लंबा क्लास चलेगा। 9 से 10 इनॉग्रल सेरेमनी, धन्वंतरी होमा, एक्टिविटी लैंप लाइटिंग, प्रेयर चैंटिंग, धन्वंतरी श्लोक का रिसाइटेशन। क्या क्या है भाई, क्या क्या है यार। हम लोगों के टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं था, सीधा जाते थे क्लास में बैठते थे, सही टाइम पे गए तो अंदर हो गए, नहीं गए तो टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया। अब बाहर कौन खड़ा रहे, तो चाय पीने भाग जाते थे, और चाय खत्म हो ना हो बस इतना दिमाग में रहता था कि दूसरा टीचर आने से पहले ही क्लास में घुस जाना है, वरना वो भी बाहर कर देगा। तो ये चीज दिमाग में चलती थी। अब तो ये देखो क्या है, 9 से 10 में ये है, 10 से 11 नो योर कॉलेज। अब ना कॉलेज जानो, हम तो पहली क्लास में बाहर निकाल दिए जाते थे, पूरा कॉलेज जान लेते थे, कहाँ क्या बना है, कहाँ क्या चल रहा है। खैर 11 से 12 लर्निंग फ्रॉम सीनियर्स। वाह, मतलब 1 घंटे सीनियर्स से तुम लर्न करो। सीनियर क्या सिखाएंगे, हम तो बचते थे कि इनसे तो दूर भाग जाओ, दिखे ना, और यहाँ तो आपके मतलब आपको ही सीखना है। खैर जो भी है, इस एक्टिविटी को एंजॉय करिए, कोई नई चीजें हैं, आस्क मी एनीथिंग चल रहा है विद सीनियर्स, मैसेज टू माय फ्यूचर सेल्फ, पर्सनल रिफ्लेक्शन राइटिंग, इंटरेक्शन विद सीनियर। ओह माय गॉड, मतलब सीनियर्स ऑब्वियसली आपसे आगे हैं, अब आप उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपको ये लग रहा होगा यार अगले साल मैं भी यहाँ पे होऊंगा, तो मतलब मैसेज टू माय फ्यूचर सेल्फ। वाह, क्या यार, मतलब गजब की इंग्लिश है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 12 से 1 ये चलेगा, फिर फ्री टेस्ट एंड पेरेंट इंटरेक्शन वगैरह है, 2 से 3 ये है, ठीक है, फिर लंच ब्रेक है, ये करके ये पहले दिन आपका 9 से 5 कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिएगा पीडीएफ में, है ना, क्या क्या चल रहा है, और ये भी देख लीजिएगा उस हिसाब से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो कोशिश करिएगा प्रिंसिपल से जाके कहने का कि इस तरह से चलवाएं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका डे 3 हो गया, फिर उसके बाद आपका डे 4 भी होगा, डे 5 है, ठीक है, फिर उसके बाद ये डे 6 है, फिर उसके बाद डे 7 भी होगा, डे 7 है, ठीक है, और उसके बाद डे 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। ऐसे ये 15 दिन कुछ कुल मिला के चीज़ें चल रही होंगी। खैर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं यहाँ पे 15 दिनों के बाद।
Institute can shuffle the sequence of topic and activities as per the availability of the resource person and institutional faculties according to their convenience. Proposed 30 MCQ questionnaire are enclosed for reference. Provide the institute can frame their own setup. 30 MCQ accordingly also. चलो, खैर यहाँ से ये सब चीज़ें खत्म हो गई। आपको कुछ नहीं करना है, जितनी चीज़ें आपने समझ ली हैं बस उतनी चीज़ें समझना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वीडियो को बार बार पीछे करके नहीं देखना है कि ऐसा क्या बता दिया, कुछ खास नहीं होने वाला। 15 दिनों में क्या होगा, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। एक नई चीज़ जो जुड़ी है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ करने की ज़रूरत आई होप सो कि नहीं है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में पड़ेगी तो चलो मैं समझा दूंगा। अब ये मेरे क्वेश्चन सुनने से पहले आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। जिन बच्चों ने नहीं सुना है वो फिर से सुन लें। NCISM टाइप करें गूगल पे, एक वेबसाइट खुलेगी, सबसे ऊपर वाली उस पर क्लिक करना है, इंडियन मेडिसिन पे क्लिक करना है, वहां से आयुर्वेदा पे क्लिक करना है। मोबाइल से खोल रहे हैं तो प्लस का निशान आएगा, प्लस पे टैप करते जाना है, टच करते जाना है। आयुर्वेदा के बाद करिकुलम एंड सिलेबस आएगा, करिकुलम एंड सिलेबस के बाद प्लस पे क्लिक करोगे तो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस आएगा। न्यू सिलेबस पे क्लिक करोगे तो वहां आपको करिकुलम एंड सिलेबस या ट्रांजिशनल करिकुलम के नाम से होगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसको नीचे खिसकाते जाएंगे तो आपको ये एनेक्शर दिखेगा। ठीक है, क्या है ये, जो भी है, EEXURS। ठीक है, ये दिखेगा और यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। मैं उसी क्वेश्चंस को आपको समझाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आगे जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वो कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे एमसीक्यूज हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस टिक मारना है, 30 सेकंड का काम है और कुछ नहीं है। वीडियो में थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए एक लेफ्ट हैंड का खेल है ना, बाएं हाथ का खेल रह जाएगा। सबसे पहला है, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ BMS। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है बैचलर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस, सेकंड बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, थर्ड बेसिक आयुर्वेदा एंड मेडिकल स्टडीज, या डी बैचलर ऑफ एलीड मेडिकल साइंस। क्या है, तो इसका मतलब है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, फर्स्ट का बी। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, 10-10 करके मैं 30 बार मतलब 3 बार यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले का क्या आ गया, पहले का बी आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, व्हाट डज द टर्म आयुर्वेदा मीन्स। आयुर्वेदा का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने आयुर का मतलब आपको बताया था, आयुर प्रवेशिका, ऐसे ही एक टर्म होता है आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है आयुर और वेदा का मतलब होता है वेद। ठीक है, आयुर का मतलब होता है जिसमें आप लाइफ के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, जीवन के बारे में समझें। ठीक है, उसे कहते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सिर्फ एक मेडिकल साइंस नहीं है बल्कि ये साइंस ऑफ लाइफ भी है। एलोपैथ और आयुर्वेदा में यही डिफरेंस है कि एलोपैथ अगर सिर में दर्द है गोली खाओ सही हो जाओ, पेट में दर्द है गोली खाओ सही हो जाओ, कहीं भी कुछ हुआ है गोली खाओ सही हो जाओ। आयुर्वेदा ये नहीं कहता। आयुर्वेदा कहता है कि अगर सिर में दर्द है तो हुआ क्यों, उसका पता लगाओ, उसकी जड़ को समझो और उस जड़ को काटना सीखो। अगर वो काट दिया तो ना दवा की जरूरत है और ना सर दर्द होगा। ठीक है, तो आयुर्वेदा इज नॉट ओनली अ मेडिकल साइंस, हीलिंग साइंस, बट इट इज ऑल्सो अ साइंस ऑफ लाइफ। ये जिंदगी की भी साइंस है। आयुर्वेदा एक ऐसा अकेला साइंस है जो आपको ये बताता है कि कब आपको उठना है, कब आपको सोना है, कब आपको खाना है, कब आपको पीना है, कब खाना ही नहीं बल्कि कितना खाना है, ये भी आयुर्वेदा बताता है। ठीक है, तो सेकंड हो गया, व्हाट डज द टर्म आयुर्वेदा, दैट इज साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, ए। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बी है आर्ट ऑफ मेडिसिन, दवाओं की कला है, बिल्कुल नहीं। एंशिएंट हीलिंग,
अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार आयुर्वेदा पुरानी चीज़ों से आया है, पहले लोगों को कैसे दवा देते थे, तो वो चीज़ तो है लेकिन सिर्फ हीलिंग नहीं है ना। नाम से समझो ना, आयुर मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो लाइफ की नॉलेज, लाइफ की साइंस, ठीक है, समझ गए, इससे जोड़ना। या नेचुरल फूड, आयुर्वेदा क्या है, नेचुरल फूड है क्या, नहीं, वो भी नहीं है। तीसरे में आते हैं, आयुर्वेदा एम्फसाइजेस बैलेंस ऑफ विच एलिमेंट। अब ये आयुर्वेदा में बेसिकली 3 एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, दैट इज वात, पित्त और कफ। कई सारे पुराने लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई है, घर में दादी हैं, बाबा हैं, नानी नाना अगर ये हैं, तो आपने सुना होगा कि पुराने वैद्य हुआ करते थे जो नाड़ी देख करके, हाथ में ऐसे नाड़ी पकड़ते थे, ठीक है, और नाड़ी देख करके बता देते थे कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। तो ये जो हाथों में नाड़ियां देखते हैं, ये नाड़ी होती कौन सी है, ये वात पित्त कफ की ही नाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो ये वात पित्त क्या है, बैलेंस है। हमारी बॉडी अगर ये वात पित्त कफ जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो हमारी बॉडी बैलेंस्ड है। कोई भी चीज ऊपर नीचे हो रहा है, आपने देखा है ना, गाड़ी अगर तेज हवा में बाइक भगाओ तो फिर सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, मौसम बदलता है सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है। क्यों, वायु, जो इन्वायरमेंट में वायु का परिवर्तन हुआ है उसी की वजह से हमारी शरीर के अंदर भी जो वायु है, जो वात है, उसमें भी चेंजेस आए हैं और उसी की वजह से वात जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, फिर हमें बीमारियां होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो वात पित्त और कफ जो होता है, यही बेसिकली आयुर्वेदा एम्फसाइज करता है, इसी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है माइंड, बॉडी और सोल। ये मतलब बेसिक एलिमेंट नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन काम इन्हीं चीजों पे किया जा सकता है। अगर वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हैं तो फिर आपका माइंड, बॉडी और सोल भी सही रहेगा, ठीक है। फिर है उसी में से 3 चीजें दी गई हैं, तो ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी हो गया है ना, ये तो एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली 5 चीजें हैं, उनमें से 3 बताई गई हैं, तो ये आयुर्वेदा एम्फसाइज नहीं करता है। फिर उसके बाद हार्ट, ब्रेन, लीवर, तो ये भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज है दैट इज वात पित्त और कफ, तीसरे का ए, ठीक है, इसको एम्फसाइज करता है। उसके बाद फोर्थ है, इज आयुर्वेदा ओनली अ सिस्टम ऑफ हर्बल मेडिसिन। क्या आयुर्वेदा सिर्फ जड़ी बूटियों वाला ही मेडिसिन है कि कोई बीमार हुआ है, जाओ पेड़ों से पत्ते तोड़ो, उसको घिसो और उसको लगाओ या खाओ, सही हो जाओ, क्या सिर्फ यही है? तो सबसे पहला है यस, इट डील्स ओनली विद हर्ब्स एंड प्लांट्स। हाँ, ये हर्ब्स और प्लांट में डील करते हैं इसलिए। नो, इट इंक्लूड डाइट, लाइफस्टाइल, मेंटल वेलबींग एंड थेरेपीज अलोंग विद हर्बल मेडिसिन। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि थेरेपीज भी दी जाती हैं, हर्बल मेडिसिन भी दी जाती है, डाइट, लाइफस्टाइल, ये भी बताया जाता है पेशेंट को कि क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो ये चीज है। तीसरा है यस, आयुर्वेदा इज एक्सक्लूसिवली अबाउट हर्बल मेडिसिन। क्या सिर्फ और सिर्फ हर्बल मेडिसिन ही बताई जाती है? तो जी नहीं, ये भी सही नहीं है। नो, आयुर्वेदा इज ओनली अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग। आयुर्वेदा क्या सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग है? ऐसा भी नहीं है, ये आयुर्वेदा के अंतर्गत आता है, लेकिन सिर्फ आयुर्वेदा इससे डील नहीं करता। तो एक चीज जो है दैट इज बी ऑप्शन, नो, इट इंक्लूड डाइट, लाइफस्टाइल, मेंटल वेलबींग एंड थेरेपीज अलोंग विद हर्बल मेडिसिन, ये आयुर्वेदा के अंतर्गत आता है। तो चौथे का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत स्लो अगर मैं बता रहा हूं तो इसको आप 1.5x पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट बिकॉज कि आप एकदम नए हैं, है ना, मैं इसे एक एक सेकंड में बता के भी निकल सकता हूं, लेकिन चीजें उतनी समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक डाइटरी प्रिंसिपल। आयुर्वेदा का डाइटरी सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है? ईट ओनली फ्रूट्स, क्या सिर्फ सलाद खाना आयुर्वेदा कहता है? फॉलो ऋतुचर्या, ऋतुचर्या का मतलब होता है ऋतुएं, ये जो सीजन वाइज चेंजेस होते हैं, इसको सही ढंग से फॉलो करना। ठंड में क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, गर्मी में क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, बरसात में किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो ये सीजन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। तो क्या सिर्फ ऋतुचर्या को फॉलो करना, या अवॉइड ऑल ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं, है ना, गेहूँ, चना, क्या इनको अवॉइड करना चाहिए, या फिर फास्ट डेली, हर दिन व्रत रहना चाहिए। अगर हर दिन व्रत रहेगा कोई तो वो जीवित कैसे रह पाएगा? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फिर वो खाएगा
जिससे उसका शरीर चल पाए। तो क्या ऑप्शन हो सकता है, आप खुद सोचिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक डाइटरी प्रिंसिपल। आयुर्वेदा का मेन उद्देश्य क्या है? मैंने जैसा ही पहले ही समझाया कि आयुर्वेदा सिर्फ गोली नहीं देता, बल्कि आपको जड़ से चीजों को समझाता है और उसे खत्म करता है। और वो कहाँ से आ रही हैं वो चीज पता करता है। और पता कैसे चलता है? जब आप क्या खाते पीते हैं। आप कभी भी जाइए, कोई भी डॉक्टर, अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो वो ये जरूर पूछेगा कल रात में क्या खाया था। आपकी तबीयत खराब हुई है, आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, तो आपसे पूछेगा। हॉस्टल में अगर आप हैं तो ये फूड पॉइजनिंग वगैरह, पेट खराब होना, ये मतलब नॉर्मल सी चीजें हैं, होंगी ही होंगी, आज नहीं तो कल होंगी। तो जब भी आप दिखाने जाएंगे तो पूछेंगे डॉक्टर कि कल क्या खाया था। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? दैट इज ऋतुचर्या। ठीक है, आपने ऋतुचर्या का फॉलो नहीं किया, आपने सीजन के हिसाब से चीजें नहीं खाई पी, तो फिर दिक्कत होना स्वाभाविक है। इसलिए पांचवें का जो है वो बी ऑप्शन सही है कि मेनली जो आयुर्वेदिक का डाइटरी प्रिंसिपल है वो है फॉलो ऋतुचर्या। ठीक है, आप ऋतुचर्या फॉलो करें। आप अपने प्रकृति के हिसाब से, अभी फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया जाएगा, जैसे आपका ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी पॉजिटिव या ओ निगेटिव, इस तरह से आपकी प्रकृति भी होती है बॉडी की। किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त होती है, किसी की कफज होती है, किसी की वात पित्त होती है, किसी की पित्तज कफज होती है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि किसी इंसान की प्रकृति को कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उस प्रकृति के हिसाब से हर इंसान की अलग अलग डाइट भी होती है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रात में दूध जिन्हें शूट नहीं करता, रात में दूध पी लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रात में दही खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। कुछ लोग रात में अगर दही खा लें तो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा होता है ना हर बच्चे के लिए। इंसान तो सेम ही है, समय तो सेम ही है, एक ही कमरे में दोनों रूममेट रह रहे हैं, टेम्परेचर भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो दही खा रही है उससे कुछ नहीं हो रहा, या वो दही खा रहा है उससे कुछ नहीं हो रहा, मैं खा ले रहा हूँ मुझे जुकाम हो जा रहा है। वो दिन भर कोल्ड ड्रिंक पिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पी लूँ मुझे जुकाम हो जाए। तो ये ऐसा क्यों है? तो क्योंकि आपकी प्रकृति अलग है। ठीक है, तो प्रकृति के हिसाब से भी सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। नेक्स्ट 7th नंबर पे आते हैं। हाउ मेनी लिम्स आर डिस्क्राइब्ड इन अष्टांग योग अकॉर्डिंग टू पतंजलि। ठीक है, जिसका बाबा रामदेव बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, जिनके नाम पर कॉलेज बना है, उन्हीं आचार्य पतंजलि की बात की जा रही है कि कितनी लिम्स, कितनी शाखाएं बताई गई। लिम्स मतलब ये हाथ पैर वाली नहीं, लिम्स मतलब अष्टांग योग की कितनी शाखाएं बताई गई हैं। नाम से समझिए, आयुर्वेदा में चीजों को अगर आपने नाम से समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ऐसा आपका एक अष्टांग हृदयम करके एक सब्जेक्ट भी है, यहां पर इन्होंने कहा है अष्टांग योग। अब उन्होंने सिंपल सा पूछ दिया है कि कितनी लिम्स हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। नाम में ही आ रहा है अष्टांग, जिसके 8 अंग हो, जिसके 8 अंग हो, संस्कृत में अष्टांग उसी को बोलेंगे। ठीक है, 8 अंग, अष्टांग का मतलब हो गया 8 अंग। तो उसमें क्या है, नाम से समझ गए तो क्या रटने की बात है इसमें? तो सी ऑप्शन सही है 7th का। ठीक है, 6 का क्या है? 6 का बी है, फॉलो ऋतुचर्या। ठीक है, 8th पे आते हैं। हाउ मेनी ईयर्स इन द बीएमएस प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप। इंटर्नशिप को अगर हटा दें तो बीएमएस कितने साल का होता है? ऑलरेडी बहुत दिनों से मैं बताता चला आ रहा हूँ, आप सभी को पता होगा। 3 साल का होता है, 4.5 साल का होता है, 5 साल का, 6 साल का, तो इट्स 4.5 ईयर्स। इसका भी बी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हाउ लॉन्ग इज द कंपल्सरी इंटर्नशिप आफ्टर बीएमएस। 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो कितना हो गया? 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर्स। दैट इज सी ऑप्शन, 12 मंथ। ठीक है, इसमें भी 12 मंथ में 2 डिवीजन होते हैं। 2 डिवीजन कैसे होते हैं? 2 डिवीजन में आपके 6 मंथ जो होती है वो आयुर्वेदा की इंटर्नशिप होती है, और 6 मंथ जो है वो मॉडर्न की इंटर्नशिप होती है। ये भी याद रखना, 12 महीने आपको एक ही जगह काम नहीं करने, 6 महीने अलग कॉलेज में और 6 महीने बाहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 10th नंबर। इन आयुर्वेदा which dose is associated with the element of air, space and govern movement in the body। ठीक है, यहां फिर से मैं कह रहा हूं
अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। नहीं देखे हैं तो मैं कहता हूँ नाम से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मेरे पास रफ करने के लिए 1 मिनट, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, चीज़ें अच्छे से लिख पाऊंगा। ठीक है, अब काफ़ी दिनों से बोर्ड पे लिखा नहीं है तो इंक इस पे चिपक रही है। इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेदा में कौन सा दोष ऐसा है जो एलिमेंट एयर और स्पेस एंड गवर्न मूवमेंट इन द बॉडी। मैंने 3 चीजें बताई थी, दैट इज वात, पित्त और कफ, जिसमें से वात इज रिलेटेड विद वायु, उसी से नाम बना है वात। पित्त इज रिलेटेड विद अग्नि, ठीक है, एंड कफ कोल्ड, या इसे चंद्रमा से रिलेट करते हैं। ठीक है, ठंडक जो शरीर में प्रदान करे वो कफ, ठीक है, अग्नि जो प्रोवाइड करे वो पित्त, वात वायु से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको प्रॉब्लम होंगी तो आपके शरीर में वात बढ़ा होगा। ठीक है, अब वायु इज एयर। अब हवा का काम क्या है? शरीर में अगर हवा आपने सांस ली और अंदर गई तो कोई भी चीज होगी उसको आगे की तरफ अगर बढ़ाएगी तो वो कौन बढ़ाएगी? एयर, हवा के द्वारा ही वो चीज आगे बढ़ेगी। तो वही यहाँ पे पूछा है कि एयर एंड स्पेस एंड गवर्न मूवमेंट इन द बॉडी। अगर शरीर में कोई भी मूवमेंट होगा तो वो फिर कौन कराएगा मूवमेंट? ये एयर ही तो कराएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर हवा का काम बहना है तो हमारे शरीर में अगर वात जाएगी तो वो बहेगी तो मूवमेंट भी तो कराएगी चीज़ों को, एक जगह तो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 10वें का सी हो जाएगा, दैट इज वात। ठीक है, आई होप सो कि ये 10 आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे, क्लियर समझ में आए होंगे और आप ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 11th, इसी को रफ कर देते हैं। ठीक है, ये आप 10 समझ गए होंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है पीछे भी कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। वीडियो को बहुत आराम से इत्मीनान के साथ मैं बना रहा हूँ, आपको भी वैसी ही चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जब हम क्लासेस से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक लेवल से, ऐसा नहीं कि आप लोगों को आता है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा करके निकल जाऊंगा कि इसमें क्या ही है, ये तो थोड़ी सी चीज़ है, ये तो बच्चे भी समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से। ठीक है, एकदम जैसे छोटे बच्चों को ABCD से शुरुआत करते हैं ना, वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास। ठीक है, अब 11th है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइड ऑप्शन। अब ये आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम खुद ही बता दीजिएगा। एडमिशन लिया है तो आपको पता होना चाहिए किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। काउंसलर ने दिलाया है तो ये रट लीजिएगा कि कौन सा दिलाया है। ठीक है, 12th, हु इज द हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के हेड कौन है? प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर चेयरमैन कौन है? ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, किनका कॉलेज है ये भी याद रखिएगा। बच्चों को तो कुछ को तो पता ही नहीं होता कि ये कॉलेज के डायरेक्टर कौन है ना, कौन पितामह है। उन्हें तो लगता है ये टीचर जो सबसे ज़्यादा शोर मचाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, इन्हीं का कॉलेज होगा। ऐसा नहीं है, दे ऑल आर एम्प्लॉयज। ठीक है, मेन हेड कोई और होते हैं। 13th है, व्हाट डज NCISM स्टैंड फॉर। पहले ही मैंने बताया था जब एकदम इंट्रोडक्शन बता रहा था। NCISM का मतलब क्या है? सबसे पहले ए ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बी है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सी है नेशनल कमेटी ऑन इंडियन साइंस एंड मेडिसिन, या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको पता होगा, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बी ऑप्शन। ठीक है, अब बच्चे फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेशनल काउंसिल है या नेशनल कमीशन है।
तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन मत समझ लेना, यहाँ ऑफ और फॉर इन चीज में अगर आप अंतर समझ गए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम भारतीय जो मेडिसिन की पद्धति है उसके लिए बनाया गया है, उसका नहीं है, उसके लिए है, ठीक है, इस थोड़े से अंतर को ध्यान रखिएगा। 14th है आयुष स्टैंड फॉर। आयुष की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, आयुष की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, आयुष का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है आयुष का, ठीक है, समझो इस बात को। कहाँ लिखूं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आयुष का क्या मतलब होता है, कई बच्चों का नाम भी होता होगा आयुष, ठीक है, वो वाले आयुष का मतलब मत समझ जाइएगा कि अरे यार आयुष तेरा नाम तो ये है, ऐसा नहीं है। यहाँ ए किसी और चीज़ के लिए है, वाई किसी और चीज़ के लिए है, यू किसी और चीज़ के लिए, एस किसी और चीज़ के लिए, एच किसी और चीज़ के लिए। आपने एडमिशन लिया है सिर्फ ए ऑप्शन पर, कुछ बच्चों ने वाई पे भी लिया होगा, कुछ बच्चों ने यू पे भी, कुछ बच्चों ने एस पे भी और कुछ बच्चों ने एच पे भी। क्या मतलब होता है इसका, फर्स्ट वन आयुर्वेदा, ठीक है, सेकंड वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, ठीक है, शोवा रिक्पा सिद्धा, ठीक है, एच फॉर होम्योपैथी, ठीक है। तो आयुष का मतलब अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है। सबसे पहला एंशिएंट यूथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड हीलिंग, क्या ये है। बी आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, ठीक है, तो योगा के साथ योगा एंड नेचुरोपैथी भी जोड़ लीजिएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, तो बी ऑप्शन पे ताला लगा देंगे, ठीक है, बी ऑप्शन पे ताला लगा दिया। फिर उसके बाद 15th, व्हाट इज द संस्कृत वर्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ स्वास्थ्य, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, तो हेल्थ के लिए संस्कृत में क्या वर्ड यूज करेंगे, सबसे पहले रोग, सेकंड आयु, सी स्वास्थ्य, डी जीवन। कुछ बच्चे जीवन पे भी क्लिक कर देंगे, जीवन पे मत क्लिक करना, जीवन लाइफ होता है ना। संस्कृत में हेल्थ के लिए स्वास्थ्य होता है, तो 15 का सी हो गया, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। अगले पे आ जाते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा होगा, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर मत होइएगा। व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ योर कोर्स सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, फिजियोलॉजी के लेक्चर्स आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे, मे भी कल से भी हो सकते हैं, परसों से भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि नोट्स बनाने में कितना समय लगेगा। तो फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, मैं कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। सबसे पहला है काय चिकित्सा, काय का मतलब होता है शरीर, या शरीर की चिकित्सा होती है, ये फिजियोलॉजी होती है। या बी शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर का क्या क्रिया है, अंदर की क्या फिजियोलॉजी है, शरीर कैसे बना है, क्या चीज़ कहाँ है, कैसे चल रहा है, इसकी साइंस को कहते हैं। या फिर आयुर्विज्ञान, आयुर का मतलब होता है लाइफ, है ना, उसका साइंस। या फिर रचना, शरीर कैसे रचना की गई है, शरीर की कैसे बनावट है उसका, कितनी लिम्स हैं, कितने हेड्स हैं, कितनी बोन्स हैं, ये होता है। तो क्या होता है, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे, फिजियोलॉजी नाम में ही समझ में आ गया, डेफिनेशन में ही, कि शरीर क्रिया, शरीर की कैसे फिजियोलॉजी है, उसकी क्या क्रिया है, सांस लेते हैं तो कैसे रिस्पिरेशन होता है, डाइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें क्रियाएं कैसे चल रही होती हैं, ये सारी कम्स अंडर फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 16 का बी, दैट इज शरीर क्रिया विज्ञान। रचना शरीर को एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे इसको। तो एना का मतलब रचना, फिजियो का मतलब क्रिया, ठीक है, ये याद रखनी है। व्हाट इज द करेक्ट संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, ये तो हिंदी में हो गया, संस्कृत में इसको कैसे कहेंगे, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता होगा, परेशान मत होना, ठीक है, टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, फिर उसके बाद आप ये सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सबसे पहले ए है अहम पाठशाला गच्छामि, अहम मतलब मैं होता है, पाठशाला का मतलब मेरी जो जहाँ क्लास चल रही है, जो मेरा स्कूल कॉलेज है, गच्छामि का मतलब जाऊँगा, तो क्या मतलब ये होगा उसके लिए, नहीं होगा, अहम
शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ, क्या ये होगा आई एम ए स्टूडेंट? नहीं। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम मतलब मैं छात्र हूँ। अहम पठामि, मैं पढ़ूंगा। तो सी ऑप्शन आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सही रहेगा 17 का सी। 18 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर? आप इंटरनेट पे खोलते हैं, कई सारे लैपटॉप वगैरह पे अगर आप खोलेंगे तो जैसे ही आप इंटरनेट चालू करेंगे अपने आप वेब ब्राउजर ओपन हो जाता है ना? क्या काम होता है वेब ब्राउजर का? टाइप डॉक्यूमेंट, वहाँ कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं आप, स्टोर डाटा या डाटा स्टोर करते हैं, या एक्सेस द इंटरनेट या इंटरनेट एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउजर पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई चीज़ ढूंढते हैं। उसके बाद क्लीन वायरसेस, वेब ब्राउजर का काम होता है कि वायरस, लैपटॉप पे कितने वायरस उसको क्लीन करना, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन है एक्सेस द इंटरनेट, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसमें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 19 है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में अगर कॉपी करना है तो कैसे करेंगे? अब जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं रहा है तो वो ये सब चीज़ें शायद कंफ्यूजन में होंगे कि यार कॉपी पेस्ट ये क्या होता है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट ये बड़ा इजी होता है, हर बच्चे को आता है अगर वो लैपटॉप वगैरह यूज़ करता है या घर पे डेस्कटॉप रहा है। लेकिन जिनके यहाँ नहीं रहा है उनके लिए मैं बता देता हूँ, सिंपल सा वर्ड है, कॉपी आ रहा है कंट्रोल एंड सी, अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी होता है। ठीक है, और कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स होता है, अंडू करना है कंट्रोल प्लस जेड होता है। इन सब चीज़ों के काम नहीं है। कॉपी रिलेटेड विद सी, कॉपी में वर्ड आ रहा है शी। ठीक है, कॉपी में आगे का जो वर्ड है सी तो आ जाएगा कंट्रोल प्लस शी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? 19 का बी ऑप्शन है। ठीक है, तो बी पर ताला लगा दीजिए। उसके बाद 20 है हैव यू यूज्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म बिफोर? ये आपको अपने मन से आंसर देना है कि इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म क्या आपने पहले कभी यूज़ किया है, जैसे कि स्वयं, यूट्यूब लर्निंग, आयुष रिसर्च पोर्टल, NCISM वेबसाइट। तो सीधा सा नो लिख देना, क्योंकि इनमें से आपने कभी भी कुछ भी नहीं यूज़ किया होगा। आयुष का पोर्टल खोला भी होगा तो काउंसलिंग के टाइम पे खोला होगा, वो भी आपने लर्निंग के लिए नहीं खोला होगा, तो सीधे नो लिख देना। खैर लिख देना कुछ भी, झूठ मूठ लिख देना। यूट्यूब लर्निंग तो कर ही देना यार, यूट्यूब से तो आप दुनिया की चीज़ें देख ही रहे हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF? इसको रफ कर लेते हैं। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया वीडियो में, मुझे लगता है कि 1 घंटे के ऊपर ना चला जाए, ये कोशिश करूँगा 1 घंटे तो ना जाए, वरना आप लोग सोचेंगे सर ऐसा पढ़ाओगे तो फिर तो हो चुका हमारा कोर्स वोर्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। मेरी राइटिंग पे मत जाना यार, डेली लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी खराब है। खैर 21 पे जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? बहुत सारे बच्चों ने PDF डाउनलोड कर लिया, PDF से ये कर लिया, PDF से पढ़ लिया, PDF। क्या मतलब होता है भाई PDF का, बताओ। ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, चलो आप पे देता हूँ। अब इतनी देर से अगर वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर खुद कमेंट में नीचे करके बताना, जो बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। बताओ PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, या प्रिंटेबल डाटा फाइल, या प्रोग्राम्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? क्या होता है? अपने मन से कमेंट करो। ठीक है, नीचे कमेंट करो ABCD में से कौन सा है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आप पे देता हूँ। 22 है ट्रू और फॉल्स, पबमेड एंड धारा आर आयुर्वेदिक ई-रिसोर्सेस। अब क्या होता है पबमेड और धारा? अब ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ, पहला है पबमेड और धारा दोनों आयुर्वेदिक ई-रिसोर्सेस हैं, बिल्कुल सही है कि नहीं? B है फॉल्स, C है ओनली पबमेड इज आयुर्वेदिक, D है ओनली धारा इज आयुर्वेदिक। मेरे हिसाब से मेड रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड पबमेड है, और इसी के ई-रिसोर्सेस हैं। यही इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आयुर्वेदिक से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड। इन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं उन्हें, नोट्स नहीं बोलते हैं, लेकिन एक तरह से डॉक्यूमेंट के फॉर्म में चीज़ें डाल दी जाती हैं, वहाँ से आप जाकर के कुछ सारे पढ़ सकते हैं वो चीज़ें। तो इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन जो है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ।
और रही बात धारा की, तो धारा के बारे में क्या है, धारा आयुर्वेद का एक टर्म जरूर हो सकता है, ठीक है, शिरोधारा, क्षीरधारा, सर्वांग धारा, ये आयुर्वेदिक का टर्म है, लेकिन आयुर्वेदिक का ई रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। तो 22 का सी है। बाकी आप अपनी तरफ से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। 23, व्हाट डज BLS स्टैंड फॉर? BLS किसके लिए स्टैंड करता है? बेसिक लर्निंग सेशन, बेसिक लाइफ सपोर्ट, बायोलॉजी लाइफ साइंस, बेसिक लैंग्वेज स्टडी। तो BLS स्टैंड फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ये? 23 का बी, ठीक है। अब आप मेडिकल में जा रहे हो, जीवन बचाना है, तो कुछ इस तरह से भी दिमाग लगाया करो कि मेडिकल का क्वेश्चन है तो मेडिकल की चीजें ही पूछेगा। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं भी पता तो कुछ अपने अंदर के ज्ञान से टिक मार दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है 24, विच स्टेप मेंशन्ड बिलो इज वन स्टेप इन परफॉर्मिंग CPR? जब भी CPR देते हैं किसी पेशेंट को तो कौन सी एक स्टेप है वो चीज इसमें करते हैं। कभी CPR आपने किया नहीं है, टीवी पे जरूर देखा होगा, मूवी पे जरूर देखा होगा कि सडन किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है या चक्कर खा के गिर जाता है तो CPR देते हैं, ठीक है, चेस्ट पे कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो प्लेसिंग द पर्सन इन रिकवरी पोजीशन इमीडिएटली, रिकवरी पोजीशन पे उसको प्लेस कर देते हैं। गिविंग द पर्सन फूड और वाटर, उसे खाना और पानी देते हैं। या परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन। यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा तो ऑप्शन सी पे ताला लगा देते हैं, ज्यादा आगे तक नहीं जाते हैं। उसके बाद है 25, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब होता है जो भी मेडिकल, हम डॉक्टर बनेंगे तो कॉटन से कुछ भी अगर स्वैप किया या क्लीन किया तो उसको कहाँ डालना है, इंजेक्शन लगाया तो सिरिंज जो है उसको निकाल के कहाँ डालना है, ठीक है। कोई दवा वगैरह है या कोई भी बॉटल वगैरह किसी को चढ़ाई, ठीक है, तो RS वगैरह अगर चढ़ाया तो उसके बाद वो बॉटल बचती है तो कहाँ फेंकना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या होता है, A प्लास्टिक वेस्ट होता है, B नॉन मेडिकल वेस्ट होता है, C वेस्ट फ्रॉम मेडिकल प्रोसीजर्स। आई थिंक C ऑप्शन सही है, बाकी D ऑल ऑफ द अबव सही है या C ऑप्शन सही है, मेरे हिसाब से C है। बाकी आप एक बार नीचे कमेंट करके बताओ कि 25 का क्या होगा, ठीक है। 25 मैं छोड़े दे रहा हूँ आपके लिए, इसमें भी कमेंट करके बताओ। ये कॉमन सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ये आयुर्वेदा का कोई टर्म नहीं है, ये कॉमन से टर्म है, इसलिए आप इससे बताओ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी? अब ये मेरा काम है, इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है, कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मेनली जो होता है वो प्राइमरी कॉज क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। अभी मैंने चीजें आपको समझाई हैं, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक म्यूटेशन, क्या आयुर्वेदिक में ये चीज होती है, या B इम्बैलेंस ऑफ दोष, शरीर में जो दोष हैं, ठीक है, उसका इम्बैलेंस हो जाना, या C लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं इसलिए भी आप बीमार हो सकते हैं, क्या ये कारण हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन हो गया है ये कारण हो सकता है। आयुर्वेदा में क्या कारण हो सकता है, अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया है उस हिसाब से आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट में बताइएगा 26 का क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे वीडियो को आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो 26 का आंसर आप कर सकते हैं। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ क्लासिकल योगा? ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कहाँ गया, अच्छा रफ कर दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, बचपन से टीवी में देख रहे हैं आप बाबा रामदेव को, है ना, अनुलोम विलोम करते हुए, पेट हिलाते हुए, सांस अंदर बाहर करते हुए, ठीक है, योगा करते हुए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये योग किसने दिया है तो बाबा रामदेव के जो कॉलेज का नाम है उन्होंने ही दिया है, दैट इज महर्षि पतंजलि, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है क्या, A ऑप्शन गौतम बुद्धा, B आदि शंकराचार्य, C पतंजलि, D स्वामी विवेकानंद। तो आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। योगा के नाम से बाबा रामदेव जरूर याद आते होंगे, बाबा रामदेव याद आ जाए तो आप आयुर्वेदा के छात्र हैं, उनके कॉलेज का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद करने की रटने की कोई जरूरत नहीं है। 27 का C, ठीक है। चीजों को डे टू डे लाइफ में अगर आप रिलेट करके पढ़ने लग गए तो आयुर्वेदा बहुत इजी है, आयुर्वेदा से इजी कोई भी मेडिकल साइंस नहीं है, बस रिलेट कर लीजिएगा डे टू डे लाइफ से, ठीक है। आयुर्वेदा में वही सारी चीजें हैं,
घर पे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने बहुत ध्यान से मम्मी पापा की बातों को सुना है, दादी बाबा इनकी बातों को सुना है, सुबह क्यों जल्दी उठते थे, उससे क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, क्यों जो योगाचार वगैरह होते हैं ये क्यों जल्दी उठते हैं, मंदिर के पुजारी 3:30-4 बजे कैसे जग जाते हैं, क्यों जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं तो आयुर्वेदा में यही सारी चीज़ें आने वाली हैं। 28 अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। सेम वही चीज़ आ गया यार, सेम वही चीज़ आ गया, इसको भी कमेंट करके बताओ। वही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया है ऑलरेडी, यही 25 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी कमेंट करके बताओ। फिर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ इज कॉमनली यूज्ड इन आयुर्वेदा फॉर इंप्रूविंग मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शन। ये आप लोगों को नहीं आता होगा, इसको मैं समझा देता हूँ कि आयुर्वेदा में ब्रेन और मेमोरी अच्छे से काम करे, और सिर्फ इसको समझना नहीं है, इसको डे टू डे लाइफ में यूज भी करना है, ठीक है। अब यहां पे मैं समझाता हूं। आपका दिमाग अच्छे से काम करे, ब्रेन आपका अच्छे से काम करे, उसके लिए आपको क्या खाना है, ठीक है। कभी भी अगर कोई बच्चा एग्जाम से परेशान होता है या उसे ये रहता है कि अरे यार पेपर टाइम पे तो मुझे चीज़ें याद ही नहीं रहती, मैं तो परेशान हो जाता हूँ, मेरे दिमाग से चीज़ें निकलने लग जाती हैं, अभी तो याद किया था और आयुर्वेदा में तो श्लोक हैं बिल्कुल भी याद नहीं होते हैं, कैसे पढूं क्या करूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगी। ये सब चीज़ें अगर दिमाग में आए तो कोशिश करिएगा मेद रसायन खाने का, ठीक है। किसी भी आयुर्वेदा स्टोर पे जाइएगा, वहाँ से मेद रसायन ले लीजिएगा। मेद रिलेटेड विद मेधा, मेधा मीन्स मेमोरी, ठीक है। और मेद रसायन के अंतर्गत आता है आपका ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मी आपका बहुत अच्छा मेद रसायन है, ऐसा रसायन जो आपकी मेधा को बुद्धि को बढ़ाता है, वो होता है ब्राह्मी, ठीक है। कुछ लोग सर पे बालों में भी लगाते हैं, ऐड भी देखा होगा, ब्राह्मी आंवला, आंवले का तेल आता है उसमें ब्राह्मी मिला होता है, ब्राह्मी आंवला करके आता है ना, तो सर पे लगाते हैं ताकि दिमाग अच्छे से काम करे, है ना, इस वजह से आंवला भी मिलाते हैं उसमें। तो ये क्या होता है, मेद रसायन होता है, शरीर में जाता है तो इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट वन इज अश्वगंधा। अश्वगंधा का काफी सारे लोगों ने नाम सुना होगा, अश्वगंधा के बारे में भी आप पढ़ेंगे, है ना, विथ एनिया सोमनीफेरा इसका बोटेनिकल साइंटिफिक नेम होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये स्ट्रेस को रिलीज करता है, बाकी नींद बहुत अच्छी आती है इसको खाने से। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा कि अश्वगंधा से एकदम पावर आती है, शक्ति आती है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन इसका जो आप बेसिक चीज़ पढ़ेंगे आयुर्वेदा में आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए और भी चीज़ों से और भी तरीक़ों से फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अश्वगंधा भी बच्चे खा सकते हैं, जिन बच्चों को बहुत शरीर में थकान रहती है वो भी दूध के साथ। अब तो अश्वगंधा का पाउडर के अलावा गोली भी आने लगी है, आप चाहें तो टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। और आई थिंक कि आप कॉलेज में हैं तो ये चीज़ आपको लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है इन चीज़ों में, आपको बीमारी हो ना हो फिर भी आप ये ले सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन है ब्राह्मी, तो 29 का आपको आई होप समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन दैट इज ब्राह्मी। उसके बाद थर्ड लास्ट है, वीडियो को इसके बाद एंड कर देंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा। NCISM इज अ स्टेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंतर्गत NCISM को रखा गया है। सबसे पहला है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, 1970 में एक बनाया गया था, उसके अंतर्गत रखा गया है, या NCISM एक्ट 2020 के अंतर्गत रखा गया है, या इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 1956 के अंतर्गत रखा गया है, या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक्ट 2014 के अंतर्गत रखा गया। थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाएंगे कि यार 1947 1970 1956 तो नहीं होगा, इतना पुराना तो नहीं होगा। हाँ आयुर्वेदा एंशिएंट है, लेकिन आयुर्वेदा एंशिएंट है तो बहुत पुराना है, मतलब 1970 1956 से तो पहले ही है। ऐसा नहीं है कि आज देश आज़ाद हुआ तो आयुर्वेदा चल रहा है, आयुर्वेदा पहले भी चलता था। ऋषि मुनि और देवों का जब इलाज हुआ करता था तो उसमें भी आयुर्वेदा के तरीके से ही हुआ करता था, तो आयुर्वेदा तो बहुत पहले से है, तो ये दो तो नहीं हो सकते। इसके बाद आता है NCISM का एक्ट 2020, और चौथा आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होता तो फिर उसमें NCISM कैसे आ सकता है, NCISM तो खुद एक अपने आप में अलग बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत कैसे आ सकती है। तो आयुष तो मतलब
अलग हो गया, NCISM अलग हो गया, तो NCISM का जब खुद का अपना एक्ट है तो NCISM उसी के अंतर्गत आता होगा। हालांकि पहले जो एक्ट था वो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट था 1970, इसके बाद फिर एक नया बनाया गया है NCISM एक्ट 2020, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आता है, इसीलिए ये अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो 30 का हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर एनेक्सचर जो है वो सेकंड दे रखा है, देख लीजिएगा। चूज एनी 8 फ्रॉम द गिवन टॉपिक। इनमें से कुछ जो टॉपिक दिए हैं उनमें से आपको एक कुछ भी चूज करना है, फिर उस पर डिस्कस करना होगा। जो भी होगा ये आपके टीचर्स आपको समझा देंगे अच्छे से। बाकी आई होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी क्लासेस एनरोल करना है, अब वीडियो में आई होप कि काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी जाते जाते अगर आप लास्ट तक बचे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों को भी कोर्स में एनरोल करना है, तो कुछ बच्चों ने बोला है कि सर मेंबरशिप में मत डालिएगा वीडियो को, अगर गूगल पे करना है तो हम गूगल पे कर देंगे। तो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कोर्सेस की जो फी है 1 is 399, सेकेंड इज 499, ठीक है। ये 2 कोर्सेज की फी रखने वाला हूं मैं। इसमें से आप बता दीजिएगा कि क्या आप सही रहेगा आपके लिए। 499 रुपए भी आप पे कर सकते हैं या 399 भी कर सकते हैं। कोशिश तो ये रहेगी बच्चों की सर 399 कर दिए, 100 रुपए और बच जाए। देखो मेंबरशिप पे मैं 150 रुपए में 200 रुपए में भी डाल सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के हिसाब से 100-150 रुपए किसी को मायने नहीं रखता। अगर मैं इसे 150 रुपए में कर दूंगा, 199 रुपए में कर दूंगा, तो ये आपके लिए बड़ा फिजूल की चीज हो जाएगी, है ना। वो लेक्चर आपके लिए मायने भी नहीं रखेगा। अगर 199 रुपए में मैं पूरे महीने भर पढ़ाने लग गया, और ये पूरे महीने का मैं मांग रहा हूँ, है ना, हर दिन का या एक लेक्चर का नहीं मांग रहा हूँ। एक बच्चे के लिए पर मंथ का सब्सक्रिप्शन मान लीजिए, या मतलब एक महीने में उसको 499 देने, 500 रुपए अगर आप एक महीने में देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे 199 में 200 रुपए रखता हूं तो शायद ये आपके लिए बिल्कुल एक नेग्लेक्ट वाली चीज हो जाएगी कि इससे महंगा तो आप जियो का रिचार्ज करा रहे हैं, उसे आप पूरे दिन चलाते हैं। आपकी पढ़ने की चीज अगर 499 599 मिल रही है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, और एक बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छी तरह से नोट्स के साथ आपको मिलने वाला है ना। अगर मैं इसे 200 रुपये में रख दूंगा तो शायद कभी आपका मन होगा तो देखोगे, नहीं मन होगा तो नहीं देखोगे। 200 रुपये दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। पैसों का महत्व होता है। जब आप किसी को पैसे देते हैं ना तो इस बारे में सोचते हैं कि यार फ्री के जा रहे हैं। अगर यही 100-150 रुपये रख दूंगा तो आपके लिए लगेगा अरे यार क्या ही बड़ी बात, 100-150 रुपये, इतना तो ऑटो का किराया लग जाता है, संडे को बाहर जाते हैं कुछ खाने, है ना। इससे महंगा तो पिज़्ज़ा आ जाता है, संडे को हम लोग बाहर जाते हैं खाने। तो वैल्यू नहीं समझोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन 2 प्राइस में अगर 499, मेरी तरफ से तो 499 रहने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे कि नहीं सर 399 रहने दीजिए तो मैं विचार करूँगा। अदरवाइज कोर्स की फीस 499 रुपये रहने वाली है। इसमें लेक्चर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उस लेक्चर का जो PDF है, जैसे मैंने ये जो भी पढ़ाया, जो भी एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंतर्गत ही मिलेंगी। आपको कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी, ठीक है। बाकी जितने बच्चे पे कर सकते हैं वो पे कर दीजिएगा, या लेक्चर का वेट कर रहे हैं तो लेक्चर का वेट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से पे कर दीजिएगा। जिस बच्चे की भी पहली फीस आएगी, 399 आएगी तो 399 रख दूंगा, 499 आएगी तो 499 रख दूंगा, ठीक है। पहला जो बच्चा जो पे कर देगा वही फीस रख दूंगा, ये मेरा वादा रहा। स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या व्हाट्सएप पे एक नया ग्रुप बना लूंगा। जो भी मेंबर्स पेड वाले होंगे उनके लिए अलग से ग्रुप बना लूंगा। पहला स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करूंगा अकाउंट का। अगर 399 आया कोर्स की फीस 399, 499 आया तो कोर्स की फीस 499, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू इतना समय देने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स, बाय।